फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है ना। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है या क्यों होता है, एक्चुअली क्यों होता है पूछना चाहिए हमें। तो उसका मीनिंग लिखना पहले नीचे, फिर अपन एक आध एग्जांपल देख के समझते हैं उसको। देखो, fractional oxidation state is only the average oxidation state। fractional oxidation state या oxidation number भी लिख सकते हैं। fractional oxidation state या fractional oxidation number is only the average oxidation number, is only the average oxidation number of an element, of an element, of an element when two or more of its atoms are, when two or more of its atom are, when two or more of its atom are present in different oxidation states, are present in different oxidation states in a given compound, in a given compound, in a given compound. Full stop. In such cases, in such cases, in such cases, the actual oxidation numbers, in such cases, the actual oxidation numbers of the element, the actual oxidation number of the element can be determined by knowing its structure, can be determined by knowing its structure only, by knowing its structure only. एग्जाम्पल लिखो एक, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2, C3O2 इज, कैलकुलेट करके बताओ तो कितना आएगा। इसका नाम है माइनस क्यों, +4 आएगा ना भाई, माइनस तो इसी का है तो इसका तो प्लस होगा ही ना, तब तो ओवरऑल 0 होना चाहिए, है ना। इसका नाम भी लिख लेना ब्रैकेट में, कार्बन सब ऑक्साइड इसका नाम है, कार्बन सब ऑक्साइड, जिसमें आपने अभी बताया मुझे कार्बन का क्या आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, आप इसको लोगे 3x -4, ये कैसे आया -4, 2 इंटू -2, है ना, कैसे आया ये 2 इंटू -2 आएगा, -4 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आया हमारा x का वैल्यू, ये -4 उधर जाकर के +4 हो गया और ये डिवाइड होकर कितना हो गया 4/3। सुन रहे हैं क्या? देखो कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा होल नंबर ही होता है, 4/3 का मतलब तो 1 पॉइंट समथिंग हो गया ना। और एक्चुअली में ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन कैसे होते हैं समझना, जैसे आपने HCl में H को +1 और Cl को -1 दिया था, याद है? इसका रीजन क्या है ऐसा कि -1 इधर तो +1 इधर हुआ, जितना इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है, एक पेयर कोई खींचा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका था ना, इसलिए इसको -1 चार्ज मिला है, और उतना ही ऑपोजिट किसको मिला है, +1 उसको, ताकि बैलेंस हो जाए। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो जितना इधर से लॉस हुआ है उतना ही तो सामने से गेन होगा ना। मतलब मेरे से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो मुझे मिलेगा +2, तो सामने वाले को क्या क्या मिलेगा, -2, तो ये बराबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर्स में ही लॉस और गेन होते हैं। आधा कैसे करोगे इलेक्ट्रॉन को, हम एटम को भी आधा नहीं कर सकते, हम कभी कोई रिएक्शन लिखते हैं तो हम हाफ कोई एटम नहीं लिखते ना, हम कोई हाफ मॉलिक्यूल लिखते हैं, बिकॉज एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ना ही आप मॉलिक्यूल को आधा मॉलिक्यूल कर सकते हो, या तो मॉलिक्यूल 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा,
डेढ़ ढाई वाला कंसेप्ट नहीं होता, मतलब आधा कोई कंसेप्ट नहीं होता। ये 4/3 का मतलब तो ये हो गया कि 4/3 इलेक्ट्रॉन प्लस में है ना ये, तो 4/3 इलेक्ट्रॉन लूज किए क्या कार्बन ने, तो 4/3 क्या होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो दो करा होगा। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, बट फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन के स्टेट का मतलब क्या है, जो अभी अपने डेफिनेशन लिखी, इट इज द एवरेज। कितने कार्बन है यहाँ पे हमारे, 3, कहां 4 दिख रहे हैं भाई, कितने कार्बन है, 3। ये तीनों के ऑक्सीडेशन नंबर आप अलग अलग निकालेंगे और तीनों को ऐड करके एवरेज, जैसे आप मैथ्स में निकालते हो, डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आंसर 4/3 आएगा। पर हम वो तभी निकाल पाएंगे जब हमको इसका स्ट्रक्चर पता होगा। हमने अगली लाइन में क्या लिखा है कि इन सच केसेस एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर्स आर आर डिटरमाइंड बाय द स्ट्रक्चर ओनली। तो एक्चुअली C3O2 का स्ट्रक्चर क्या है समझना, 3 कार्बन आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं, करेक्ट, और 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन एक्सट्रीम कार्बन के साथ क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड्स। ये स्ट्रक्चर है। अब समझना, बीच वाले कार्बन से तो दोनों कार्बन ही कनेक्टेड है, यानी कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा नहीं खींचने वाला है, उससे बीच वाले कार्बन को क्या मिलेगा, चार्ज 0, बिकॉज दोनों आजू बाजू सेम है। अरे जैसे आई और आई आपस में कनेक्ट होते तो दोनों का चार्ज क्या है, 0, करेक्ट। कोई इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा नहीं खींचने वाला है, कोई किसी से इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर नहीं जाने वाला है, सेम रहेगा। बट इन दोनों के साथ ऐसा नहीं है। इन दोनों के साथ चलो ये तो बीच वाला ठीक है, कुछ नहीं करेगा, बट बगल वाले तो करेंगे दोनों ऑक्सीजन, और ये दोनों ऑक्सीजन इन्हीं के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इसका नहीं खींचेगा। इसलिए ये ऑक्सीजन का इफेक्ट इसमें नहीं दिखेगा आपको, इस ऑक्सीजन का इफेक्ट इसमें नहीं दिखेगा। किसमें दिखेगा, उनके एडजेसेंट कार्बन्स में। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो उसको क्या मिलेगा, -2 ऑक्सीजन -2 होता है, सेम चीज -2 यहां भी मिलेगी, तो इनको क्या मिलेगा, एक्जैक्टली +2 +2। अब आप इन तीनों को क्या करोगे, एवरेज निकाल दो। 3 कार्बन है हमारे, उसमें 2 एक जैसे कनेक्टेड है, तीसरा वाला एक जैसा नहीं है, तीसरा वाला अलग टाइप से कनेक्टेड है, बाकी 2 अलग टाइप से कनेक्टेड है। तो तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड किया जाएगा, तो 2 + 2 + 0 डिवाइडेड बाय 3 एवरेज इज इक्वल्स टू 4/3, जो कि आपका आया है। समझे आप, तो 4/3 आ सकता है, ऐसा नहीं है, बट वो एक इंडिविजुअल का नहीं है, वो पूरे तीनों का एवरेज निकाला गया है। समझ रहे ना, और किन तीनों का एवरेज निकालना है, वो अपन स्ट्रक्चर से तीनों की वैल्यू निकाल करके स्ट्रक्चर से भी ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि 4/3 क्यों आया। एम आई क्लियर, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया था पूरा 4/3 तक, है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिख लो, ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है, रियलिटी में दोनों एक्सट्रीम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और मिडिल वाले का 0 है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। एक और एग्जांपल लिखो, ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया हमारा, C3O2। एक और एग्जांपल लिखना, Br3O8। Br3O8, इसका नाम देखो, जो भी बाइनरी मॉलिक्यूल होते हैं ना, नाम नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उनके आगे जो भी उनका नंबर लिखा है वो लगा देंगे, जैसे कि ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड, ट्राइब्रोमो 8 है ना ऑक्सीजन, ब्रोमीन 3 है, तो ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड लिख लो उसका नाम ब्रैकेट में, ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, 8 ऑक्सीजन 3 ब्रोमीन। ठीक है, चलो इनका निकाल के दिखाओ, पहले नंबर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे अपन नॉर्मली निकालते हैं फॉर्मूले से, 3x ले लेना, और वो आपका -8 मतलब -2, कितना आएगा, 16/3। क्या आएगा, 16/3, 16/3। अब इसको प्रूफ करते हैं कैसे, स्ट्रक्चर देख करके, ठीक है। अब देखो, ब्रोमीन और ऑक्सीजन में किसका किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ब्रोमीन। सेकंड, ऑक्सीजन तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ब्रोमीन आपका सेंट्रल एटम है। जैसे यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम था, तो कार्बन वाज दी सेंट्रल एटम,
यहां पे ब्रोमीन हमारा क्या रहेगा, सेंट्रल एटम। तो ब्रोमीन इज अटैच टू ब्रोमीन लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। समझ रहे हैं, क्लियर। अब बचे 8 ऑक्सीजन, ठीक है। तो 8 देखो कैसे कनेक्टेड होते हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच वाले ब्रोमीन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड तो बनाई हुई है ना, तो इसलिए वहां पे 2 ही ऑक्सीजन बचेंगे, और बाकी दोनों एक्सट्रीम वाले में 3 ऑक्सीजन, ठीक है। अब ध्यान देना, बीच वाले ब्रोमीन को आजू बाजू वाले ब्रोमीन तो कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि वो तो एक जैसे ही है, बट ऑक्सीजन तो करेगा। तो अगर ये -2 है, ये -2 है, तो इसको क्या मिलेगा, +4। एग्जैक्टली, +2 मत बोलना, क्योंकि दोनों का इफेक्ट आ रहा है ना उसके ऊपर, तो क्या होगा, ये +4। अब बताओ मुझे इन दोनों का क्या होगा, +6 +6, क्योंकि हर कोई ऑक्सीजन क्या रहेगा, -2 -2 -2 -2 -2 +6 एवरेज लो, 12 4 16, 16 डिवाइड बाई 3 आ रहा 16/3। बट एक्चुअल तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल नहीं है, आप समझे ना। इंडिविजुअल का आपको फ्रैक्शन दिखा क्या, यहां पे भी नहीं है फ्रैक्शन, ना यहां पे है फ्रैक्शन में। बट अपन को क्योंकि ब्रोमीन का बताना रहता है कि हाँ इस मॉलिक्यूल में बताओ ब्रोमीन का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि सीधा मॉलिक्यूल ऐसे लिख देगा कि Br3O8 में Br अंडरलाइन है, बताओ तो कि Br का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप ऐसे निकालोगे जैसे हम निकालना सीखे हैं, 16/3 ही आएगा। बट एक्चुअली में 16/3 नहीं है, इंडिविजुअल एटम्स के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, क्योंकि 3 ब्रोमीन है, तीनों ब्रोमीन एक तरीके से कनेक्टेड नहीं है, 2 ब्रोमीन एक जैसे कनेक्टेड है, तीसरा ब्रोमीन थोड़ा अलग से कनेक्टेड है, उसके साथ एक ही ऑक्सीजन, मतलब 2 ही ऑक्सीजन है, तीसरा नहीं है, बाकी दोनों के साथ 3 ऑक्सीजन है, इसलिए इनके पास +6 आया है, और बीच वाले के पास +4 ही आया है। ऐड करने पर, एवरेज लेने पर 16/3 आएगा। समझे क्या, तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। एम आई क्लियर, ठीक। चलिए नेक्स्ट एंड डाला, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, यहां से क्वेश्चन 100% आएगा एक, है ना। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। 2 मेथड है, लिखना नीचे, 2 मेथड है। पहला है हाफ हाफ इक्वेशन मेथड, फर्स्ट मेथड इज हाफ इक्वेशन मेथड, जिसका एक नाम और है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑल्सो नोन एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एंड सेकेंड तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो 2 तरीके से करेंगे अपन इक्वेशन को बैलेंस। अब क्वेश्चन अगर आपका आया है एग्जाम में, कोई पर्टिकुलर मेथड दिया है कि इससे करना है, तो आपको उसी से ही करना होगा, अदरवाइज आप उस इक्वेशन को किसी भी मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। हम वैसे बैलेंस नहीं करेंगे जैसा हम आज तक करते आए हैं कि हम दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करके बैलेंस कर देंगे, वैसा नहीं है, वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता था, है ना। यहाँ पे हमारे इक्वेशंस कैसे होते हैं पता है, आयनिक फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, आयनिक फॉर्म में। आपने कुछ इक्वेशंस हमने लिखे थे ना लास्ट क्लास में, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में मैंने रिएक्टेंट में H+ लिखवाया था, कहीं पर OH नेगेटिव लिखा था आपने, आयंस थे मतलब वहां पर, आपने लिखे होंगे कैसे, अच्छा ठीक है। तो वो आयनिक रिएक्शंस में हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको क्या दिखते हैं, आयंस, समझ रहे हैं क्या दिखते हैं हमें, आयंस। तो वहां पे आयनिक रिएक्शन के लिए हम सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स को इक्वेट करके नहीं छोड़ देते, है ना। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन में जहां पे आयंस आर नॉट इन्वॉल्व, वहां पे हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। बट यहाँ पे दोनों साइड में आयंस हैं, तो हमें चार्जेस भी बैलेंस करने होते हैं। क्या बैलेंस करने होते हैं, चार्जेस। नंबर ऑफ एटम्स तो हम हर के काउंट करेंगे ही, कि भाई क्रोमियम इतना यहाँ पर है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी इतना होना चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ पर इतना है तो यहाँ पे भी इतना ही होना चाहिए, बैलेंस इक्वेशन तो वही होता है। बट आयनिक रिएक्शंस में हमें दोनों साइड में चार्जेस का बैलेंसिंग भी करना है, कि इस साइड कितना चार्ज है टोटल और यहां पर कितना चार्ज है, वो भी आपस में बैलेंस होने चाहिए। समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो चलो पहले अपन फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, लिख लो फर्स्ट हेडिंग, हाफ रिएक्शन मेथड या हाफ इक्वेशन मेथड,
ऑल्सो नोन एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, चलिए इसके स्टेप्स लिखते हैं। पहले अपन स्टेप लिख करके फिर एक इक्वेशन एग्जांपल देखेंगे। स्टेप 1 लिखना, पहला सबसे फर्स्ट स्टेप, राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन and indicate the oxidation numbers, write the equation and indicate the oxidation number of all the elements। ये हमको आता है निकालने, ये हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस का किया है। and indicate the oxidation number of all the elements, of all the elements which appear in the equation, in the equation, which appear in the equation। मैं काम करता हूं, मैं एक क्वेश्चन भी ले लेता हूं, आप लोगों की क्वेश्चन मत लिखना, आप लोग स्टेप्स पर सारे लिख लो, और वो हर एक स्टेप में आपको उस एग्जांपल में समझाते हुए चलता हूं। ठीक है, तो एक इक्वेशन है हमारा Cr2O72 नेगेटिव, इसका नाम किसी को पता है? वो Cr का नाम नहीं पूछ रहा हूं, तो बोलते हैं डाइक्रोमेट। क्या है वो? डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, ठीक है, ये आपका इक्वेशन है, आपको उसको बैलेंस करना है। और क्वेश्चन में दे दिया है कि आप इस इक्वेशन को करवा रहे हो इन एसिडिक मीडियम। आपका मीडियम क्या है? एसिडिक। दो मीडियम में करा सकते हैं अपन, या तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा या तो बेसिक मीडियम में होगा। एसिडिक मीडियम में हम इस रिएक्शन को करवा रहे हैं, आपको बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम मतलब H पॉजिटिव का यूज करना पड़ेगा अपन को इक्वेशन में। फाइनल इक्वेशन में आपको रिएक्टेंट साइड में H पॉजिटिव दिखना चाहिए, तब तो आप बोलोगे कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला काम क्या है कि आपने स्केलेटल इक्वेशन लिया। स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? जो अनबैलेंस्ड है उसको क्या बोलते हैं अपन? स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला काम हमें करना है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखने हैं। ये आपने फर्स्ट स्टेप लिखा है कि असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट इक्वेशन। ठीक है, तो बताइए यहां पे क्रोमियम का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? हाँ, करो करो, हवा में मत बात करो और सोच ले। 12 की 6, देखो 2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो 2x बराबर 12, तो x इज इक्वल्स टू +6 आ गया। +6 ये -2 होता है ऑक्साइड, और बाकी सबका लिखा हुआ है, आया ना? बाकी सब मोनोएटॉमिक आयन है, ऑल आर मोनोएटॉमिक आयन, उनका चार्ज ही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहां मेहनत कम करनी पड़ी हमें, है ना, वरना यहां भी हमें कुछ और बड़े आयंस दिए होते, पॉलीएटॉमिक आयंस दिए होते, जैसे कि यहां पर दिया है, तो हमें वहां भी निकालना होता इस तरीके से। यहां तक क्लियर है सबको? देखो, इससे देख के अपन को समझ में आ रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। हम डेफिनेशन पढ़े थे लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, और जिसके ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट हो रहा है वो रेड्यूस हुआ है। तो यहां से देख के समझ में आ रहा है आपको कि क्रोमियम का क्या हुआ है? रिडक्शन, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 हो गया है, जबकि आयरन +2 से, तो आयरन का हुआ है ऑक्सीडेशन, इसका हुआ है रिडक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट नाम दिया था ना हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को। ठीक है, समझ में आएगा? सबसे पहला स्टेप यही होता है हमारे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। स्टेप नंबर 2 देखिए, स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट दी स्पीशीज विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड विच आर रेड्यूस्ड। ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। फाइंड आउट दी स्पीशीज विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड विच आर रेड्यूस्ड। स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट दी स्पीशीज। अभी मत लिखो ना, इसको क्यों लिख रहे हो दृष्टि? मैंने बोला ना आप लोग पहले स्टेप लिखो, लास्ट में ये पूरा लिख देना। मैं यहाँ पे एक एक स्टेप आपको समझाते जा रहा हूँ, आप लास्ट में एक एग्जांपल लिखना और एग्जांपल में ये पूरे को सॉल्व कर देना सीधा एक साथ। ठीक है, हाँ, फाइंड आउट दी स्पीशीज विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड विच आर रिड्यूस्ड, ये हमने कर लिया है वाला काम।
Step number 3. Step 3. Split the equation into two half reactions. Split the equation into two half reactions. Split the equation into two half reaction, that is oxidation half reaction and reduction half reaction. Oxidation half reaction या equation, oxidation half equation and reduction half equation and reduction half equation. देखो तभी तो मेथड का नाम है हाफ इक्वेशन मेथड, है ना। रिएक्शन इक्वेशन, ये मेथड का नाम क्या है? हाफ इक्वेशन मेथड, है ना। क्योंकि हम अपने गिवन इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, एक वो पार्ट जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा वो पार्ट जिसमें रिडक्शन हो रहा है। तो ये रहा हमारा ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड यहां लिखूंगा मैं रिडक्शन हाफ इक्वेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था? Fe2 से Fe3, तो Fe2 प्लस गिव्स यू Fe3 प्लस, हो गया ऑक्सीडेशन। इधर Cr2O7 नेगेटिव गिव्स यू Cr3 प्लस। तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट अलग कर दिया हमने, सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट एक साथ लिख दिए, एंड द सब्सटेंस विच इज रेड्यूस्ड एंड इट्स रेड्यूस्ड प्रोडक्ट एक साथ लिख दिए। अब दोनों को अलग अलग बैलेंस करेंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे, वो हमारा फाइनल इक्वेशन होगा, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यही हमने अभी स्टेप लिखा है कि आफ्टर आइडेंटिफाइंग कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, कौन सा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, आप दोनों इक्वेशंस को अलग अलग स्प्लिट कर दो। अब हम इंडिविजुअल का बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, balance the two half reactions separately. Balance the two half reactions separately by using following steps, या by using following rules. By using following rules. स्टेप 4 के अंदर ही लिख रहे हैं ना, by using following rules. अब स्टेप 4 में एबीसी पॉइंट चलाना। ठीक है, स्टेप नंबर 4 के अंदर एबीसी पॉइंट चलाएंगे। फर्स्ट लिखो, in each half reaction, in each half reaction, in each half reaction, first balance the atoms, first balance the atoms, first balance the atoms of the elements, first balance the atoms of the elements which have undergone a change in oxidation number, which have undergone a change in oxidation number, which have undergone the change in oxidation number. इसका मतलब क्या है? देखो यहां पर आपको पहले उस एलिमेंट के एटम को बैलेंस करना है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है। जैसे आयरन का चेंज आया ना, 2 से 3 हुआ है, तो दोनों तरफ आयरन 1 1 है, तो बैलेंस है। क्रोमियम का चेंज हुआ है +6 से +3, पर क्रोमियम बैलेंस नहीं है, इधर 2 है और इधर 1 ही है, तो अपन क्या लगा देंगे सामने में 2। ये हुआ हमारे स्टेप का मतलब। यहां जरूरत नहीं पड़ी कुछ करने की क्योंकि दोनों 1 1 थे, ऑलरेडी बैलेंस्ड, बट यहां पे हमें बैलेंस करना है। अभी ऑक्सीजन को नहीं किया हमने बैलेंस, किसको कर रहे हैं बैलेंस? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। इन दोनों में बैलेंस थे पहले से, इन दोनों में से हमने यहां चेंज कर दिया। करेक्ट। बी, स्टेप बी अंडर 4, है ना, स्टेप नंबर 4 के अंदर पॉइंट नंबर बी। नेक्स्ट, add electrons to whatever side is necessary, add electrons to whatever side necessary, add electrons to whatever side necessary to make up the difference in oxidation number, to make up the difference in oxidation number, to make up the difference in oxidation number, to make up the difference in oxidation
ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब देखो आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं किसी भी साइड में ताकि दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर का सम सेम हो। देखो हमें वैसे ही पता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहा है तो आप यहीं पे लिखोगे प्रोडक्ट साइड में, और गेन करा रहे हो तो आप कहां लिखोगे, रिएक्टेंट साइड में। तो Fe2 से Fe3+ के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उसने, एक। तो आप क्या लिखोगे, Fe2+ गिव्स Fe3+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन। देखो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो रहा है कि नहीं, 2 3 - 1 2, राइट साइड में दिख रहा है आपको 2, ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 3 - 1 2 एंड 2, करेक्ट। यहां देखो क्या होने वाला है, क्रोमियम +6 से +3 गया है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा, 3 5 कैसे, +6 से अगर मुझे +3 तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको -3 करना पड़ेगा, तब तो +3 होगा ना। -3 मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, लूज मत करवा देना, माइनस तो उसका चार्ज ही है ना, उसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए। पर ऐसे कितने क्रोमियम हैं, 2, तो दोनों मिलके कितने गेन करेंगे, 6। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, Cr2O7 2 नेगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन, प्लस इसका लेफ्ट साइड में प्लस करेंगे क्योंकि ये गेन कर रहा है, गिव्स यू 2Cr3 पॉजिटिव। समझ रहे हैं क्या, एम आई क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप लिखना, इसी का पॉइंट सी है ना, बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज। अब चार्ज बैलेंस करेंगे अपन, बैलेंस चार्ज। देखो क्योंकि इधर चार्ज बैलेंस नहीं है, आपको इधर तो चार्ज भी बैलेंस दिख रहा है ना, इधर +2 ओवरऑल, इधर भी +2, बट यहां चार्ज बैलेंस नहीं है। देखो क्या प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है, -2 एंड -6, कितना है, -8। समझ में आया कैसे आया -8, इसका चार्ज कितना दिख रहा है आपको पूरा ओवरऑल, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, हर एक का चार्ज -1, तो -6 हो गए टोटल, ऐड करने पे -8, और इधर कितना है, +6। अरे Cr+3 है ना, 2 Cr है तो कितना हो गया, +6। ये तो चार्ज अनबैलेंस है, जबकि यहां पे देखो यहाँ +2 है और यहाँ भी 3 - 1 +2 है, तो इधर करने की जरूरत नहीं, बट इधर करना पड़ेगा अपन को चार्ज को बैलेंस। अब वो कैसे करेंगे वही लिख रहे हैं अपन पॉइंट, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग, by adding balance charge, by adding H plus ions, H plus ions, if the reaction occurs in acidic medium, if the reaction occurs in acidic medium, if the reaction occurs in acidic medium, or by adding OH negative ions, or by adding OH negative ions, if the reaction occurs in the basic medium, if the reaction occurs in the basic medium। समझ में आया आपको, क्या लिखा हमने, बैलेंस द चार्ज। अगर हमारा रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा तो हम H+ ऐड करके किस भी साइड में, जिससे बैलेंस हो जाए ओवरऑल चार्ज, वो ऐड करेंगे। और अगर आपका रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में या बेसिक मीडियम में हो रहा है तो अपन OH नेगेटिव लिख करके ऐड करके चार्ज को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो अब उस हिसाब से आपको लेफ्ट साइड में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, करना है कुछ लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में तो पहले से ही चार्ज बैलेंस है ना, तो हम इसको एज इट इज लिख रहा हूं मैं, Fe2 gives you Fe3+ एन इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन ऐड करने का रीजन था कि ऑक्सीडेशन नंबर्स सेम कर सके, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर सेम है ओवरऑल, बट चार्जेस इक्वल नहीं है, तो चार्जेस इक्वल करने के लिए यहां पे अपन को H+ ऐड करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ यहां पे अपन टोटल चार्ज क्या कैलकुलेट किए थे, -1, और यहां किए थे +6, कहां +H पॉजिटिव करना पड़ेगा ताकि दोनों जगह चार्ज बैलेंस हो जाए, और कितने, सोच के बताना मुझे, क्योंकि हमारे पास H+ है, H+ जहां भी ऐड करोगे वहां +1 +1 होता जाएगा,
जैसे कि अगर आपने यहाँ पे +5H कर दिया तो ये +11 हो जाएगा, ये तो और दूर हो जाएगा। अरे हाँ या ना, हमको तो इन दोनों को इक्वेट करना है ना, तो क्या करोगे बताओ मुझे। कहां पर? राइट हैंड साइड में +4। हाँ, राइट साइड में आप कितना भी H ऐड करोगे ये दूर ही जाने वाला है। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? बताओ और कुछ सोचो। +14 कहां पर? देखो आप -8 में +14 करोगे तो ये 6 आ जाएगा। समझे क्या? फिर से देखना क्या बोला मैंने। आप +6 में अगर प्लस और करते जाओगे तो ये तो दूर होता जाएगा, तो +6 को मत छेड़ो। किसको करेंगे अपन? -8 को 6 तक लेके जाते हैं, एक एक H पॉजिटिव ऐड करके। अगर आप एक H पॉजिटिव ऐड किए तो ये -7 हुआ, आप एक और H पॉजिटिव ऐड किए तो -6 हुआ, आप एक और H पॉजिटिव ऐड किए तो -5 हुआ। ऐसे करते 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 आपको +6 तक उसको ले जाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? टोटल 14। वही तो -8 + 14 6 होता है। समझ गए क्या? तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा यहां पर? Cr2O7 2 नेगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन +14H प्लस गिव्स यू 2Cr3 प्लस। अब चार्जेस भी बैलेंस हो गए हैं। क्लियर है ये स्टेप? पहले हमने उस पर्टिकुलर एटम को बैलेंस किया, फर्स्ट स्टेप। देन हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, विच एवर साइड नेसेसरी। ऑक्सीडेशन में रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में डालो, और प्रोडक्ट ये रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड में डालो। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए रिएक्टेंट साइड में डाला हमने इलेक्ट्रॉन को, और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हमने कहां डाला उसको? प्रोडक्ट साइड में। और कितने डालना है वो अपन को यहां से समझ में आ जाएगा कि 2+ से 3+ होने में एक ही इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा, 6+ से 3+ होने में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हमने 6 क्यों लिखा? क्योंकि ऐसे 2 क्रोमियम थे, तो दोनों क्रोमियम को 3 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया हमने? 6। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमने H+ या OH नेगेटिव को ऐड करके चार्जेस को बैलेंस करना है, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में है। एम आई क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बस ऑलमोस्ट होने वाला ही है। बस हमको लास्ट क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बच गया ना हमारा, उसको बैलेंस नहीं किया हमने, तो लास्ट स्टेप लिखो इसी में ही। बैलेंस कौन सा? पॉइंट डी ना, पॉइंट डी। बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग, balance oxygen atom by adding, balance oxygen atom by adding required number of H2O molecules, required number of H2O molecules to the side deficient in oxygen, to the side deficient in oxygen, to the side deficient in oxygen। एंड लास्ट ई वाला पॉइंट लिखो, फिर दोनों को एक साथ करके एंड करते हैं। लास्ट ई पॉइंट, इन द एसिडिक मीडियम, इन द एसिडिक मीडियम, इन द एसिडिक मीडियम H एटम यानी कि हाइड्रोजन एटम्स आर बैलेंस्ड बाय एडिंग, इन एसिडिक मीडियम hydrogen atoms are balanced by adding H plus ions, H plus ions to the side deficient in hydrogen atoms, H plus ions to the side deficient in hydrogen atoms, whereas in basic medium, whereas in basic medium, whereas in basic medium H atoms are balanced by adding, in basic medium H atoms are balanced by adding H2O molecules, water molecules, equal in number, equal in number
to the deficiency of hydrogen atom, to the deficiency of hydrogen atom by adding H2O molecules equal in number to the deficiency of hydrogen atoms and an equal number of OH negative ions and an equal number of OH negative ions are added in the opposite side of the equation. Are added in the opposite side of the equation. Full stop. Remove the duplication. Remove the duplication. Remove the duplication if any. Remove the duplication if any. देखो अभी तो ये एसिडिक मीडियम है, पहले अपन एसिडिक मीडियम का समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन हम बेसिक मीडियम का भी करेंगे, तब बेसिक मीडियम वाला पॉइंट समझेंगे। अभी क्या करना है अपन को, नेक्स्ट ऑक्सीजन बैलेंस करना है, राइट। ऑक्सीजन यहाँ तो है ही नहीं, तो जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ देना इसको। इधर तो है ऑक्सीजन, कहां पर है, लेफ्ट साइड में। कितने हैं, 7, राइट। तो 7 है, तो इधर 7 लाने के लिए आपको 7 पानी के मॉलिक्यूल लगेंगे। क्यों, क्योंकि हर पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन तो एक ही होता है ना, यस और नो। तो उतने ही नंबर ऑफ आपको वाटर लगाने पड़ेंगे जितने की ऑक्सीजन की कमी है। एम आई क्लियर। तो इधर ये स्टेप एज इट इज रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। Fe2 से Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, इधर क्या करना पड़ेगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस गिव्स यू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। ये हमने अभी लिखा है कि बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स टू द साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। कौन सा साइड डेफिशिएंट है ऑक्सीजन में, राइट साइड। तो हमने उतने ही मॉलिक्यूल ऐड कर दिए जितने से डेफिशिएंसी है। लेफ्ट साइड में कितने हैं, 7 है, यहां पे 0 है, तो 7 कम है ना, तो हमने उतने ही वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए। अब किस्मत से इस क्वेश्चन में 14 है और ये भी 14 ही था, बैलेंस हो गया। अगर नहीं होता तो अपन ने H के लिए क्या लिखा, लाइन देखो E वाले पॉइंट में, कि हम H को बैलेंस करने के लिए उतने ही H प्लस लगा देते टू डिसाइड डेफिशिएंट। अब यहां पे तो 14 हुए ना, और यहां पहले से 14 था, अरे वो 14 पहले ही आ गया था चार्ज बैलेंस करते वक्त, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, अब हमारे यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है। अब उस पॉइंट में आपने जो इतना सारा और लिखा है वो बेसिक मीडियम के लिए, हम एक क्वेश्चन बेसिक का करेंगे तो हम उस पॉइंट को फिर से समझेंगे, पर अभी यहां तक समझ में आ गया आपको, करेक्ट। ये क्या था, स्टेप नंबर 4 के 5 पॉइंट्स। लास्ट देखिए स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 लास्ट स्टेप। अब एक लास्ट काम बच गया हमारा, दोनों को ऐड करने का, करेक्ट। दोनों को ऐड करेंगे। अभी पहले हमने दोनों को स्प्लिट किया था, इंडिविजुअली दोनों को बैलेंस कर दिया हर रेस्पेक्ट में, अब दोनों को ऐड करेंगे। बट ऐड करने से पहले एक चीज ध्यान दे लेना कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं क्या उतने ही गेन हो रहे हैं क्या, या उल्टा, जितने गेन हो रहे हैं क्या उतने लॉस हो रहे हैं क्या। तो अभी तो नहीं हो रहा है ऐसा। लॉस कितना हुआ है, 1, गेन कितने कर रहे हैं, तो कहां से आ गए 5 और इलेक्ट्रॉन, है ना। जितना ये लूज करेगा उतना ही इसको गेन करना है। अरे अपन ऐसा नहीं देखते क्या, Na ने 1 लूज किया तो क्लोरीन ने वही 1 गेन कर लिया, तो बन गया NaCl। बट यहां पे तो अनइक्वल लॉस और गेन हो रहा है, तो उसको इक्वल करने के लिए आप इस पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। करेंगे ऐसा, तब तो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ और 6 गेन हो गया। यहां कम मत कर देना कि 5 हटा देते हैं सर, पूरा गड़बड़ हो जाएगा ना। ये 6 तो अपन ने लाए थे ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वेट करने के लिए, तो उसको नहीं कम करेंगे अपन, इस 1 को 6 तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके अपन क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो इंटीजर इस क्वेश्चन में क्या है, 6, ताकि 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, यहां 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए बराबर। तो फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो बचे ही नहीं ना। आपने 6 लूज किए, इन्होंने 6 गेन कर लिए, खत्म, दिखे ही नहीं वो इलेक्ट्रॉन। तो फाइनल इक्वेशन लिखने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया हमने 6 से, और अब लास्ट इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड बताओ क्या क्या आने वाला है, 6 Fe2 प्लस, बस यहां तो और नहीं है कुछ लेफ्ट साइड में, प्लस इधर क्या है लेफ्ट साइड में, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन मत लिखना, वो हट चुका है,
कैंसिल हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैथ्स में आप लोग के इक्वेशन में कैंसिल हो जाता ना, कैंसिल, प्लस 14H+ हो गया एसिडिक मीडियम, यहां नहीं दिया था देखो, आ गया ऑटोमेटिकली बैलेंस करते करते, गिव्स 6Fe3+ प्लस, और तो कुछ नहीं है यहां पे, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुका है, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, दिस इज अवर फाइनल बैलेंस इक्वेशन। देखो यहां पानी भी नहीं था, समझ गए क्या, H+ एक्स्ट्रा आया, पानी एक्स्ट्रा आया, बाकी हमारे इक्वेशन बैलेंस हो गए, ठीक है ना। आप अगर एक बार लास्ट चेक करना चाहो कि इक्वेशन बैलेंस हुआ है कि नहीं, तो आप दोनों तरफ के चार्जेस को ऐड करके देख लो, क्योंकि आपको आयरन तो बैलेंस दिख रहा है 6-6, क्रोमियम बैलेंस दिख रहा है 2-2, हाइड्रोजन बैलेंस दिख रहा है 14-14, और ऑक्सीजन बैलेंस दिख रहा है 7-7। चार्जेस के लिए यहां कितना है टोटल, +12 है ना, 6 है ना, इधर -2, इधर +14, कितना हुआ टोटल, 24 हो रहा है। इधर भी देख लो 24 है कि नहीं, वरना गड़बड़ हुआ है कुछ ना कुछ। 18-6-0, वाटर है ना, मॉलिक्यूल है, चार्ज 0, आ रहा है 24, मतलब सही है ये चेक है हमारा, कि लास्ट में चेक कर लेते हैं कि सही किए हैं कि नहीं, चार्जेस बैलेंस हो रहे हैं मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। चलो अब एग्जांपल लेकर के इसको लिख लो, एग्जांपल लिखो, मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं फिर ये छाप देना पूरा, नहीं लिखिए क्या स्टेप 5, तो लिखो फिर। The two half reactions are then multiplied, the two half reactions are then multiplied, the two half reactions are then multiplied, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक इंटीजर से, है ना, बाय सुटेबल इंटीजर्स, और ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, ताकि दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन को बराबर कर सके, जितना यहां से लॉस हो रहा है उतना गेन हो, ठीक है। तो the two reactions are then multiplied by suitable integers so that the total number of electrons, so that the total number of electrons, so that the total number of electrons gained in one half reaction, gained in one half reaction is equal to the number of electrons, is equal to the number of electrons, is equal to the number of electrons lost in the other half reaction, lost in the other half reaction, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट स्टेप में अपन ऐड कर देंगे, इसी में फुल स्टॉप लगा के लिख लो एक लास्ट लाइन, द टू हाफ रिएक्शंस आर देन एडेड अप, द टू हाफ रिएक्शंस आर देन एडेड अप, द टू हाफ रिएक्शंस आर देन एडेड अप, ठीक है। चलो इसके लिए क्वेश्चन लिखो, फिर ये स्टार्ट कर देना, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन एग्जांपल जो भी लिखना है, डाइक्रोमेट आयन इन एक्वस सॉल्यूशंस, in aqueous acidic medium, dichromate ion in aqueous acidic medium reacts with, कौन है इसका नाम क्या है, फेरिक है वो, फेरस है वो, ये है फेरिक, छोटे वाले को अस लगाते हैं, बड़े वाले को इक लगाते हैं, है ना। तो रिएक्ट्स विथ फेरस आयन, रिएक्ट्स विथ फेरस आयन टू गिव, टू गिव, टू गिव क्या क्या दे रहा है, फेरिक एंड क्रोमियम आयन, टू गिव फेरिक एंड क्रोमियम आयन, टू गिव फेरिक एंड क्रोमियम आयन, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, बस आपको बैलेंस करना पड़ेगा फिर, है ना। फुल स्टॉप, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ठीक है। चलो स्टार्ट करो फटाफट।
ठीक है, एक बेसिक मीडियम का क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन लिखना, जल्दी कंप्लीट करो। हो गया, लिखिए क्वेश्चन एक। ऑन पासिंग क्लोरीन गैस, ऑन पासिंग क्लोरीन गैस, ऑन पासिंग क्लोरीन गैस through a concentrated solution of alkali, on passing chlorine gas through a concentrated solution of alkali, through a concentrated solution of alkali, we get chloride, we get chloride and chlorate ions, we get chloride and chlorate ions, CHLORATE, chlorate, ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिख लो, ClO3 1 नेगेटिव, ClO3 1 नेगेटिव, क्लोरेट आयंस। जैसे अपन सल्फेट पढ़े हैं, कार्बोनेट पढ़े हैं, नाइट्रेट पढ़े हैं, वैसे क्लोरेट भी होता है, ऑक्सीजन लग जाएगा साथ में। क्लोरेट आयंस, फुल स्टॉप। obtain the balanced chemical equation, obtain the balanced chemical equation, obtain the balanced chemical equation। ठीक है, तो हमारा स्केलेटल इक्वेशन कैसा होगा? Cl2, बेसिक मीडियम में तो आप चाहो तो यहाँ पे OH नेगेटिव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम दोनों को सब स्प्लिट करेंगे तो OH नेगेटिव नहीं लेंगे कहीं पे भी, वो तो लास्ट में ऐड होने वाला है वैसे भी। गिव्स यू क्या क्या बन रहा है? Cl नेगेटिव एंड ClO3 का 1 नेगेटिव। सबसे पहला काम क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, 0 है ना, -1। व्हाट अबाउट दिस? कितना होगा ये? x - 6 इज इक्वल्स टू -1, कितना आएगा? +5। आइडेंटिफाई किया आपने कौन सा रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन? वो ये किसका एग्जांपल है, जल्दी बताओ मुझे। वेरी गुड, क्या है ये? क्योंकि क्लोरीन का ही क्या हुआ है? रिडक्शन, और क्लोरीन का ही क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। इस टाइप के रिएक्शन को अपन ने क्या नाम दिया था? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। तो Cl2 जो है यही रेड्यूस हुआ है Cl नेगेटिव में, रेड्यूस हुआ है ना, और यही Cl2 ऑक्सीडाइज हुआ है ClO3 1 नेगेटिव में। योर ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ रिएक्शन को एक साथ बैलेंस कर देता हूं ना, ध्यान देना इधर, ये सबसे इजी है, इसमें ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, जल्दी बैलेंस हो जाएगा। क्या करेंगे? सबसे पहले 2 लगा दूं। पहले हम उस एटम को बैलेंस करेंगे, उस एलिमेंट के एटम को बैलेंस करेंगे जिसका एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन है ना, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां ऐड करूंगा इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव बनता है, हमारे पास तो 2 है, तो क्या आ जाएगा? Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2 Cl नेगेटिव। यस और नो? अरे हाँ है ना, एक एक क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे तब तो वो Cl नेगेटिव बनेंगे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे हमें। अरे हाँ है ना, ठीक है। ऑप्शन है नहीं, जरूरत नहीं है, चार्जेस बस देख लो। ओवरऑल चार्ज कितना है इस तरफ पे? ये तो 0 है, ये -2 और ये भी -2, करेक्ट, हो गया वो वाला बैलेंस। अब कुछ नहीं करना उसमें। एम आई क्लियर? आगे बढ़े, आ जाओ इधर। ऑक्सीडेशन हाफ में 2 क्लोरीन है, पहला काम 2 Cl करना। अगला काम इलेक्ट्रॉन देखेंगे,
देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसा चेंज हो रहा है, 0 से +5 हुआ मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, हाँ या ना? पर कितने क्लोरीन है? 2। अरे दिख नहीं रहा है कि 2 क्लोरीन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन कहां ऐड करूंगा मैं? इधर पे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। समझ गए 10 क्यों आया? आप ना सीधा सबसे पहले क्या देखोगे पता है? ऑक्सीडेशन नंबर्स, कि क्लोरीन 0 से +5 होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसके टोटल 10 हो गए। आगे बढ़े। अगला क्या है हमारा पॉइंट? चार्जेस बैलेंस करना। इधर चार्ज कितना है? इधर कितना हो रहा है? -2 प्लस -10 -12। रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो क्या यूज करेंगे? OH नेगेटिव। H+ मत यूज कर देना। क्या यूज करेंगे? कहां लगाऊं कि चार्ज बैलेंस हो जाए? देखो इधर माइनस, बस इधर आप अगर OH नेगेटिव ऐड करना चालू करोगे तो ये तो -12 को और आगे लेके जाएगा, -13 -14 -15, क्योंकि हर एक OH के पास -1 चार्ज है, तो यहां तो फिट नहीं करेंगे। हाँ -12, 12 लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? Cl2 + 12 OH नेगेटिव gives you 2 ClO3 1 नेगेटिव + 10 इलेक्ट्रॉन। हो गया चार्ज बैलेंस। यहां हो गया -12, यहां हो गया आपका पहले से ही -12 था, यहां तो समझे ना? वहां हमने H+ को ऐड किया था ये समझ के कि कहां पर ऐड करने से चार्जेस बराबर होंगे, तो यहां ऑलरेडी आपका -12 है। आप इस साइड अगर और OH नेगेटिव ऐड करोगे तो ये तो उसको और -30 -40 -15 तक लेके जाएगा। तो सही तरीका क्या है? लेफ्ट साइड में बैलेंस करने के लिए OH लगाना। सही है? चलो जल्दी बताओ अगला स्टेप। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बच गया ना? बस बताइए क्या करें? कितना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन? यहां पर 6, यहां पे 12, तो यहां पे क्या करूं मैं? हो गए 12, ऑटोमेटिकली ये बैलेंस हो गया। H कुछ करना ही नहीं पड़ा, बैलेंस्ड। लास्ट स्टेप, नहीं, उसके पहले इलेक्ट्रॉन तो देखो। 10 इलेक्ट्रॉन इसने दिए तो इसने 2 ही क्यों गेन किए? बाकी भी तो करेगा ना, तो एक सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। क्या करूं यहां पे मल्टीप्लाई कि ये 10 हो जाए? एक्जैक्टली 5, इसलिए हमने यहां पे सूटेबल इंटीजर लिखा है। मनमानी कुछ भी नहीं करना है। यहां से 10 लॉस हुआ है तो वो 10 गेन करना है ना, तो 2 को 10 करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 5, अब ऐड कर दो बस। चलो फाइनल इक्वेशन लिख दो बैलेंस वाला। 5Cl2 प्लस Cl2 ऐड हो जाएगा, 6Cl2 हो जाएगा, प्लस 12 OH नेगेटिव गिव्स यू 10 Cl नेगेटिव प्लस 2 ClO3 नेगेटिव प्लस 6 H2O। समझ आएगा? यानी कि 6Cl2 प्लस 12 OH नेगेटिव प्लस 10 Cl नेगेटिव प्लस 2 ClO3 का नेगेटिव प्लस 6 H2O इज अवर बैलेंस्ड इक्वेशन। सुन रहे हैं ना? बट अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर आप चाहो तो सारे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हो। देखो इक्वेशन तो ये भी बैलेंस है ना, H2 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2 बोलते हो ना, ये बैलेंस है कि नहीं इक्वेशन? ये इक्वेशन भी तो बैलेंस है। इसने क्या गुना किया देखो, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। बट अपन हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर उसमें कुछ डिवाइड हो रहा है तो हम सबको इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, तो लिखेंगे कौन सा? सिंपलेस्ट वाला। तो आप इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा फाइनल इक्वेशन? 3Cl2 प्लस 6 OH नेगेटिव गिव्स यू 5 Cl नेगेटिव प्लस ClO3 का 1 नेगेटिव प्लस 3 H2O। ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है ना? ऊपर भी छोड़ोगे तो गलत नहीं होगा, है ना? बट सही तरीका तो यही होता है कि आप इक्वेशन को डिवाइड कर दो 2 से, ताकि हमें एक सिंपलेस्ट इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में मिल पाए। समझ गए क्या? ठीक है, चलो ठीक है, तो आज यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सेकंड मेथड के भी ऐसे ही 2 क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक बार अच्छे से ये दोनों क्वेश्चन को खुद से फिर से प्रैक्टिस करना। अभी तो आपने इसको छापा है देख करके, देखो ये बहुत जल्दी बन गया ना हमारा क्वेश्चन।
फर्स्ट वाले को टाइम लगा क्योंकि अपन स्टेप्स लिखते लिखते सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। ये थोड़ा वैसे टाइम टेकिंग है ये वाला प्रोसेस। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है ना वो बहुत शॉर्ट वे में बन जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। बायो के लिए ना